अमेरिकन इन्वेस्टर और ऑथर हॉवर्ड मार्क्स ने अपनी किताब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में 2 रूल्स का जिक्र किया है। रूल नंबर 1, मोस्ट थिंग्स विल प्रूव टू बी सिक्लिकल, और रूल नंबर 2, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेन एंड लॉस कम व्हेन अदर पीपल फॉरगेट रूल नंबर 1। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स में होने से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, जिससे जोखिम कम और रिटर्न्स बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सभी सेक्टर्स हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते, इसलिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बिजनेस साइकिल के आधार पर सेक्टर्स का सिलेक्शन और उनका सही वेटेज ये शायद फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जहां पर हम समय समय पर ऑनगोइंग फंड्स को और साथ ही न्यू फंड ऑफर्स को रिव्यू करते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा बिजनेस साइकिल फंड की और साथ ही महिंद्रा मैन्युलाइफ बिजनेस साइकिल फंड को रिव्यू करूंगा, जिसका एनएफओ 21 अगस्त से 4 सितंबर 2023 तक ओपन है। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि कंटिन्यूस सेल एंड परचेज के लिए 13 सितंबर 2023 से ओपन हो जाएगी। इकोनॉमी में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, जैसे रिसेशन, अर्ली साइकिल, मिड साइकिल और लेट साइकिल। रिसेशन के दौरान बिजनेस एक्टिविटीज़ घट जाती हैं, क्रेडिट ड्राई अप हो जाते हैं, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स कम होते हैं, पॉलिसीज़ आसान होती हैं और इन्वेंट्रीज और सेल्स घट जाती हैं। ऐसे में लार्ज कैप्स, डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि यूटिलिटीज़, फार्मा, एफएमसीजी और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ये थोड़ा ठीक परफॉर्म कर सकते हैं। अर्ली साइकिल में बिजनेस एक्टिविटीज़ थोड़ी पिकअप होती हैं, क्रेडिट ग्रोथ के साइन दिखाता है, लो इन्वेंट्री के साथ सेल्स में ग्रोथ दिखाई देती है और प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार देखने को मिलता है। और ऐसे में सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि ऑटो, बैंक्स, लार्ज फाइनेंशियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, आईटी एंड इंफ्रा इत्यादि में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऐसे में लार्ज एंड मिड कैप में एलोकेशन शायद फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर आती है मिड साइकिल, जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज और क्रेडिट ग्रोथ में तेजी देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी नेचुरल ढंग से चलती है। ऐसे में फाइनेंशियल, एनबीएफसीज, ऑटो, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल इस तरह के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे में मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स में एलोकेशन फायदेमंद साबित हो सकता है। और फिर आती है लेट साइकिल। लेट साइकिल में मॉडरेट ग्रोथ, टाइटनिंग क्रेडिट, अर्निंग अंडर प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन इन पॉलिसी ये सब देखा जा सकता है। इन्वेंट्रीज बढ़ती हैं लेकिन सेल्स ग्रोथ ड्रॉप होने लगती है। ऐसे में नॉन सिक्लिकल और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा और यूटिलिटीज बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे में लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियोज शायद सही चॉइस मानी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए राइट प्लेस और राइट टाइम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पर सही सेक्टर्स में निवेश अल्फा जनरेट करने में मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ बिजनेस साइकिल फंड की, जिसका उद्देश्य है सिक्लिकल अपॉर्चुनिटीज यानी कि इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई करके सही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। ये स्कीम मिक्स ऑफ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगी। टॉप डाउन अप्रोच बिजनेस साइकिल्स एंड सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगी और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच से सिक्लिकल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच से इकोनॉमिक साइकिल यानी कि डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, प्राइसिंग पावर, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पर कैपिटा पेनिट्रेशन,
कंज्यूमर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। और साथ ही मार्केट साइकिल जैसे कि री रेटिंग एंड डी रेटिंग, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पूल पेनिट्रेशन, मैनेजमेंट चेंज, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी एंड फ्लोज, सेंटिमेंट्स, ग्लोबल मार्केट कनेक्ट और ऑनरशिप पैटर्न इत्यादि आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। ये स्कीम सभी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है और बिजनेस साइकिल के आधार पर सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच फॉलो की जाएगी। स्कीम के टोटल असेट का मिनिमम 80% से अप टू 100% एलोकेशन बिजनेस साइकिल थीम के आधार पर जो सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे उनमें होगा और ये एलोकेशन अप टू 100% भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अप टू 20% एलोकेशन बिजनेस साइकिल थीम जिसका मैंने जिक्र किया उसके अलावा दूसरे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी हो सकता है। अप टू 20% डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में और अप टू 10% एलोकेशन रीट्स और इन्विट्स की यूनिट्स में भी हो सकता है। इस स्कीम में यदि लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1000 रुपीज और फिर 1 रुपी के मल्टीपल्स में किया जा सकता है और 500 की मिनिमम SIP शुरू की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि यूनिट अलॉट होने के विदिन 3 मंथ्स इन्वेस्टर्स यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम का फर्स्ट ईयर बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। मिस्टर कृष्णा सांघवी और रणजीत शिवाराम राधाकृष्णन इस फंड को मैनेज करेंगे और मिस्टर कुश सोनीग्रा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहेंगे। महिंद्रा मेनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड एक थीमेटिक फंड है। इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस तरह के फंड्स को एक सीमित मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो फंड नामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि महिंद्रा मेनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।